स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग देना सीखेंगे कि किस तरह से हम दो बहुपदों का भाग दे सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जो है बहुपदों का भाग नहीं भूल सकते। बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है, और हम जो है उसमें एक छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px बराबर जो बहुपद दिया है उसको gx से हमको भाग देना है। तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे। ये px बराबर इतना दिया है और gx बराबर इतना दिया है। तो हमको इस gx वाले बहुपद का इस px वाले बहुपद से भाग देना है, ज्ञात करना है। हमें लिख देंगे कि हमको qx मतलब भागफल ज्ञात करना है, rx मतलब शेषफल हमको ज्ञात करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम देखें, हमको x की घात 3 चाहिए और हमारे पास x की घात 2 है, मतलब हमको यहाँ एक x की और ज़रूरत है ताकि जब x की घात 3 प्राप्त हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक x की ज़रूरत है तो एक x का गुणा करेंगे। अब चलिए गुणा करते हैं। तो जब हम इस x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, x की घात 3। फिर देखें, जब हम इस x का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, ऋण में 2x। अब देखिए ऋण 2x को आपको यहाँ लिख दिए हम x की घात 2 के नीचे, जो कि नहीं लिखना है। फिर कहाँ लिखना है, आपको समान घात वाले पदों के नीचे ही लिखना है ना। तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, घटाना है ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद को। तो पहला काम चिन्ह बदल जाएगा, ये धन में है तो ये ऋण में हो जाएगा। ये पद जो हमारा ऋण में है ये काहे में हो जाएगा, धन में हो जाएगा। अब देखिए जो पहला पद है, इस पद सेम है, एक जैसे हैं, है ना, और चिन्ह अलग अलग है, इसलिए पहला पद क्या है, कट जाएगा। अब इसके बाद दूसरा पद नहीं कटेगा। अब चलें घटा देते हैं। तो देखें ऋण 3x का स्क्वायर, इसके नीचे तो कोई पद नहीं है ना, तो ये वैसे ही उतर आएगा। अब यहाँ पे इसको वैसे ही लिख लेंगे 3x का स्क्वायर। फिर देखिए दूसरे पद में धन में 5x और ये धन में 2x, दोनों धन धन में ही है तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा धन में कितना, 7x। फिर अपन लास्ट वाले पद को भी लिख लेते हैं, ऋण में 3। अब देखिए हमको यहाँ ऋण 3 चाहिए और यहाँ पे ऋण चिन्ह नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे। फिर हमको 3 भी चाहिए है और इधर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 का भी गुणा करेंगे। फिर देखें यहाँ x का स्क्वायर है ना, और हमारे पास x स्क्वायर है तो x का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलें गुणा करते हैं एक एक करके। तो पहले हम जब ऋण 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ऋण 3x का स्क्वायर। फिर देखिए ऋण 3 का गुणा हम ऋण 2 में करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो हमको धन में कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। अब घटाने के लिए हम चिन्ह बदल देंगे, ये ऋण में है तो धन में हो जाएगा, ये पद धन में है तो ऋण में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों पद सेम है तो ये कट जाएंगे। अब इसके बाद ये 7x के नीचे कोई पद नहीं है तो इसको वैसे ही अपन लिख लेंगे। फिर देखिए ये जो ऋण 3 और ऋण 6 दोनों ऋण में है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो ऋण में कितना आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 7x ऋण 9 जो हमको ये प्राप्त हुआ, ये क्या हो गया, ये शेषफल हो गया, और ये x ऋण 3 क्या हो गया, भागफल। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि हमको भागफल qx कितना प्राप्त हो गया, x ऋण 3 प्राप्त हो गया, और शेषफल rx हमको कितना प्राप्त हो गया, 7x ऋण 9।
अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का ही दूसरा प्रश्न। इसमें भी हमको px में gx का भाग देना है। तो आप इस तरह से विधिवत पहले दिया है लिख लीजिएगा, फिर ज्ञात करना है अपने को भागफल और शेषफल वो लिख लेंगे और फिर चलें भाग देते हैं। तो अब देखिए हमको यहाँ x 4 ठो चाहिए है ना, और हमारे पास x 2 ठो है, मतलब 2 ठो x की और ज़रूरत है। तो हम 2x के लिए x स्क्वायर का गुणा करेंगे। अब चलिए गुणा करते हैं। तो x स्क्वायर का गुणा जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, x की पावर 4। फिर इसके बाद देखिए अब x स्क्वायर का गुणा हम x में करेंगे तो पहले ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा ऋण में x का क्यूब। फिर इसके बाद देखें अब x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो x स्क्वायर एक कम x का स्क्वायर, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी बरतना है। पहले काम तो घटाना वाला काम कर लें। यहाँ से हम देखते हैं कि देखिए ये पद हमारा काहे में धन में है, घटाने पर ये ऋण में हो जाएगा, ये ऋण वाला पद धन में हो जाएगा, धन वाला पद ऋण में। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको सावधानी बरतना है। पहला काम तो ये देखिए x की घात 4 ऋण में है और ये x की घात 4 धन में है, तो ये पद कट जाएंगे। अब दूसरे पद में आपको सावधानी बरतना है। हम कैसे लिख दिए, x की घात 2 के नीचे x की घात 3 वाला पद लिख दिए है ना। तो ये घात 2 वाला पद जो है घात 2 वाले के साथ ही जुड़ेगा, घटेगा है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर x की घात 3 वाला पद ऊपर नहीं है ना, तो ये ऐसे ही इसको लिख लेंगे धन में x की घात 3। अब घात 2 वाले आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी ऋण में है हमारा x स्क्वायर, ये भी ऋण में है और ये भी ऋण में 3x स्क्वायर, तो दोनों समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, ऋण में 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा कितना, 4x का स्क्वायर। फिर इसके बाद हम इस x वाले पद को लिख लेते हैं, धन में कितना है 4x, ये हो गया। अब देखिए हमको लाना कितना है, फिर से काम शुरू करें। हमको x की घात 3 चाहिए और हमारे पास x की घात 2 है, मतलब 1x की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1x का गुणा करेंगे। अब चलिए गुणा कर देते हैं। तो जब हम x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, x का क्यूब। अब देखिए x का गुणा ऋण x में करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा, और x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया ऋण x का स्क्वायर। फिर देखिए जब हम x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x एक कम x हो गया है ना, ये। अब घटाना है तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये धन में है तो ऋण में हो जाएगा, ऋण वाला पद धन में हो जाएगा और धन वाला पद किस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो देखिए पहला पद सेम है एक जैसे और चिन्ह अलग अलग, तो कट जाएगा। अब दूसरे पद में आते हैं तो देखिए ऋण में 4 ठो x स्क्वायर है और धन में 1 ठो x स्क्वायर, तो ऋण वाला पद क्या है, बड़ा है, तो ऋण में उत्तर आएगा। 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर कम हो गया तो ये बचेगा 3x का स्क्वायर। अब इसमें आए, धन में 4x है और ऋण में 1x है, तो धन 4x में से ऋण 1x को अपन कम कर देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, धन में 3x बचा। फिर लास्ट में ये पद भी अपना शेष रह गया है 5, तो इसको लिख लेते हैं, ये धन में 5। अब देखिए हमको यहाँ ऋण चिन्ह चाहिए है ना। अब देखिए क्या इधर पे ऋण चिन्ह है, नहीं है, x स्क्वायर में ऋण चिन्ह है ना, तो क्या करेंगे हम ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे। फिर देखिए हमको यहाँ पे 3 चाहिए, क्या इधर 3 है, नहीं है, तो हम 3 का भी क्या करेंगे, गुणा। फिर देखिए हमको x स्क्वायर चाहिए और x स्क्वायर हमारे पास है तो x स्क्वायर का गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलें अब ऋण 3 का गुणा करते हैं। तो ऋण 3 का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, ऋण में 3x का स्क्वायर। फिर देखिए ऋण 3 का गुणा हम ऋण x में करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो गया, 3 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा, धन में 3x, ये हो गया। फिर देखिए ऋण 3 का गुणा धन 1 में करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा और 3 एक कम 3, तो यहाँ पे आ गया ऋण में कितना, 3 आ गया। अब इसके बाद घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे, ये ऋण में है तो इसको धन में कर देंगे, ये धन में है तो ऋण में हो जाएगा
और ये ऋण में है तो काहे में हो जाएगा, धन में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहला पद हमारा जो है एक जैसे है ना, ये पहला पद हमारा एक जैसे है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये हमारा पद जो है कट जाएगा। फिर आते हैं दूसरे पद में, दोनों पद देखिए ये भी एक जैसे हैं और चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये धन में 5 है और ये धन में 3, दोनों समान चिन्ह वाले पद हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, धन में 8। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, शेषफल प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें हम लिख देते हैं कि हमको भागफल कितना प्राप्त हुआ, QX भागफल हुआ x का स्क्वायर धन x ऋण 3 प्राप्त हुआ, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमको इस सवाल में 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलें प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा देखते हैं अपन। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको px में जो है gx से भाग देना है। तो सर्वप्रथम जो चीज़ हमको दिया है उसको लिख लेंगे, है ना, px और gx बराबर ही लिख लिए। ज्ञात क्या करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। अब हल में आ जाते हैं, चले भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऋण चिन्ह है, वो ऋण चिन्ह हमको इधर नहीं चाहिए, है ना, तो हम ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे ताकि ऋण ऋण का गुणा हो तो धन हो जाए। हमको यहाँ x की घात 4 चाहिए और हमारे पास x की घात 2 है, x की घात 2 की और आवश्यकता है, इसलिए हम x की घात 2 का गुणा करेंगे। अब चलें देखें, ऋण और ऋण का जब हम गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे, है ना, तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 घात और 2 घात जुड़ के कितनी हो जाएगी, 4। तो हमको यहाँ पे हो गया धन में x की घात 4 प्राप्त हो गया। फिर देखिए ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण में 2x का स्क्वायर। फिर इसके बाद घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे, तो ये देखिए धन में है तो ये ऋण में हो जाएगा, ये ऋण वाला पद का है हो जाएगा धन में। अब देखिए पहले पद जो है दोनों क्या हैं, सेम है, एक जैसे हैं, और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हमारा ये पहला पद कट जाएगा। अब चलें दूसरे पद में, देखिए ऊपर तो कोई पद ही नहीं है तो ये किसी के साथ जुड़ेगा घटेगा नहीं, इसको ऐसे ही अपन लिख लेंगे, ये 2x का स्क्वायर। फिर बाकी के जो शेष पद बचे हैं उनको भी अपन लिख लेते हैं, ऋण में 5x और धन में 6, ये हो गया। अब देखें हमको यहाँ पे धन चाहिए, जबकि यहाँ आगे ऋण है, तो इस ऋण को ख़त्म करने के लिए हमको एक ऋण चिन्ह का गुणा करना पड़ेगा। फिर देखिए हमको 2 चाहिए, इधर आगे 2 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। फिर देखिए हमको यहाँ x 2 चाहिए और x स्क्वायर अपने पास है ना, तो हमको x स्क्वायर, इसमें अब किसी के x के गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन। फिर 2 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा धन में 2x का स्क्वायर। फिर देखिए ऋण और ये धन का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ऋण और धन का गुणा ऋण हो गया और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब देखिए घटाने के लिए हम चिन्ह को बदल देंगे, ये पद हमारा धन में है तो काहे में हो जाएगा, ऋण में, और ये पद ऋण में है तो काहे में हो जाएगा, धन में। अब यहाँ देखें जो हमारा ये पहला पद है, दोनों पद एक जैसे हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, है ना, इसलिए ये पद हमारा कट जाएगा। अब देखिए दूसरे पद के नीचे तो कोई पद नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे ही जैसा है वैसे लिख लेंगे। तो कितना है ये हमारा, ऋण में 5x। फिर देखिए इस पद में दोनों धन धन में हैं तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो 6 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 10, तो ये आ गया धन में 10। ठीक, तो ये हल हो गया। अब उत्तर लिख देते हैं, हमको भागफल QX कितना प्राप्त हो गया, ऋण में x का स्क्वायर और ऋण में 2, और शेषफल RX हमको कितना प्राप्त हो गया, ऋण में 5x और धन में 10। ठीक,
सबसे पहला काम देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए जांच करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम इसमें दिया है लिख लेते हैं और मान लेते हैं। पहले वाले बहुपद को हम GT मान लिए और दूसरे वाले बहुपद को PT मान लिए। अब चलें, हमको दूसरे बहुपद से जो है पहले वाले में क्या करना है, भाग देना है। तो चलें भाग देते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए, हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्या इधर t² के आगे 2 है? नहीं है, मतलब हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे। फिर देखिए हमको t4 चाहिए और हमारे पास t कितने हैं, 2 हैं। तो हमको 2t की और ज़रूरत है, तो 2t का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब चले गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 का गुणा t² में होगा, है ना, 2t² का। तो 2 इसके अंग गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 2 1 कम 2 ये हो गया। फिर जब हम t² का गुणा t² में करेंगे तो घातें क्या होती हैं, गुणा होने पर जुड़ जाती हैं। तो 2 और 2 घात जुड़ के हो गई 4। फिर आप देखें धन 2t² का गुणा अब ऋण 3 में करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा और 3 दूनी 6। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण में 6t का स्क्वायर। पर हम देखिए ये घात 3 वाला पद है ऊपर और ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये ऐसा नहीं लिखना है ना, सावधानी बरतना है। घात 2 वाले को घात 2 के वाले पद के नीचे ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है, और इस पद को यहाँ नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद चलें, अब हमको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे के पद होते हैं हमारे उनके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए धन में है तो ऋण में हो जाएगा, ऋण वाला पद का है हो जाएगा धन में। अब देखिए जो हमारा पहला पद है वो दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए जो हमारा पहला पद है कट जाएगा। दूसरे पद में आए तो उसके नीचे देखिए कुछ नहीं है, तो ये इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, 3t की घात 3। अब आते हैं तीसरे पद में। तो देखिए ये धन में 6t² है और ऋण में 2t² है। तो 6t² में से 2t² कम हो गया, तो अपने पास धन में कितने t² बचेंगे, 4t का स्क्वायर, ये बचा। फिर इसके बाद अगले पद को भी लिख लेते हैं, ऋण में कितना है, 9t। अब चलें फिर से, अब देखिए हमको 3 लाना है यहाँ पर और यहाँ पे क्या 3 है, नहीं है, मतलब हमको 3 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। फिर देखिए हमको कितने t चाहिए, 3t चाहिए और हमारे पास कितने t हैं, 2 t हैं। तो हमको 1t का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो चलें गुणा कर देते हैं। 3t का गुणा हम t² में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t का क्यूब, ये आ गया। फिर देखिए धन 3t का गुणा हम ऋण 3 में करेंगे तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा और 3 त्रिकाई 9 और t है इसके पास नहीं है तो t का गुणा नहीं होगा। तो कितना आ गया, ऋण में 9t, ये आ गया। फिर इसके बाद अब नीचे वाले पद को हमको ऊपर वाले पद से घटाना है। तो घटाने पर क्या होगा, नीचे के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये धन में है तो ये ऋण में हो जाएगा, ये ऋण में है तो ये धन में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो हमारा ये पहला पद है सेम है, एक जैसे है और चिन्ह अलग अलग है, नीचे वाला ऋण में है ऊपर वाला धन में, इसलिए हमारा ये क्या होगा, कट जाएगा। फिर इसी तरह देखिए जो तीसरा पद है उसमें भी एक ऋण में है और एक धन में है ना, इसलिए क्या होगा, हमारा ये पद भी कट जाएगा, तो ये भी कट गया। तो अब हमारे पास ये बीच वाला पद बचा, तो इसको लिख लेंगे 4t का स्क्वायर। फिर इसके बाद कौन शेष रह गया, उस पद को लिख लेते हैं। 9t को उतार चुके हैं अपन, अब ये ऋण 12, तो अपन इस ऋण 12 को लिख लेते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे 4 चाहिए, क्या इधर आगे 4 है, नहीं है, मतलब हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए 4 का हम गुणा कर देते हैं।
फिर देखिए हमको टी यहाँ 2 चाहिए और हमारे पास टी 2 ठो है, तो टी का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब चले गुणा करते हैं। 4 का गुणा टी स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टी का स्क्वायर। फिर देखिए इस 4 का गुणा हम ऋण 3 में करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा और 4 तिहाई 12, तो ये आ गया ऋण में कितना, 12 आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए ये पद धन में है तो ऋण में हो जाएगा, ये ऋण में है तो किस में हो जाएगा, धन में। तो देखिए पहले वाले दोनों पद एक जैसे हैं और चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं तो ये कट जाएगा। दूसरा वाला पद भी देखो एक जैसे हैं, है ना, और चिन्ह अलग अलग हैं तो ये पद भी कट जाएगा। तो कुछ नहीं बचा, तो शेष फल कितना बचा, 0। और यदि शेषफल 0 बचता है इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे लिख देंगे। अतः जब शेषफल 0 बचे तो अतः जो जीटी वाला पद है पीटी का गुणनखंड है ना, ध्यान रखना है। यदि शेषफल 0 बचे तो गुणनखंड है और शेषफल 0 ना बचे तो गुणनखंड नहीं है। अब आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 2 में। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा क्या कह रहा है, इसमें भी वही काम करना है हमको। देखिए चेक करना है कि जो हमारा दूसरा बहुपद है उसका क्या पहला बहुपद गुणनखंड है या नहीं। तो अपन पहले नंबर के सवाल की तरह ही पहले अपन इसमें क्या करेंगे, अपन मान लेंगे। तो अपन जो पहला पद है उसको gx मान लिए और दूसरे पद को px मान लिए। अब हमको दूसरे पद का पहले बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। तो चले भाग देते हैं। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम जान लेंगे कि गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो चले भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको 3 चाहिए, क्या इधर 3 है, नहीं है, मतलब हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। फिर देखिए हमको यहाँ x कितने चाहिए, 4 चाहिए, और हमारे पास कितने x हैं, 2, मतलब 2x की और ज़रूरत है। तो हम 2 ठो x मतलब x स्क्वायर का गुणा करेंगे। फिर चलें अब गुणा कर देते हैं। 3x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x की घात 4। फिर चलें 3x स्क्वायर का गुणा 3x में करेंगे तो 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x का क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे गुणा करने पर हमको कितना आ जाएगा, 9x का क्यूब, ये आ गया। फिर चलें 3x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो 3x का गुणा 1 में करेंगे तो 3x स्क्वायर कम 3x का स्क्वायर उतना ही आएगा। अब हमको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए नीचे के जितने भी पद है सबका चिन्ह बदलेगा। ये धन में है तो ऋण में हो जाएगा, ये धन में है तो ऋण में हो जाएगा, ये धन में है तो ऋण में हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा पहला पद है दोनों एक जैसे हैं पर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हमारा पहला पद कट जाएगा। अब दूसरे पद में आते हैं। यहाँ पे देखिए ऋण में 9x की घात 3 है और धन में 5x की घात 3 है, तो ऋण वाला पद बड़ा है ना तो ऋण में आएगा। ठीक, अब 9x की घात 3 में से 5x की घात 3 कम कर देंगे तो 9 में से 5 गए, कितना बचेगा, 4x की घात 3। अब इधर आए तो यहाँ से हम देखते हैं कि देखिए दोनों पद ऋण में हैं तो एक जैसे चिन्ह वाले पद जुड़ जाते हैं, तो 7 और 3 जुड़ कितना हो जाएगा, 10x का स्क्वायर। अब अगले पद को भी लिख लेते हैं अपन। तो अगला पद क्या है, धन में 2x। अब चलिए हमको यहाँ फिर से अगले चरण में देखिए हमको यहाँ ऋण चिन्ह चाहिए। क्या हमारे पहले पद में इधर ऋण है, नहीं है, तो ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे। फिर देखिए हमको यहाँ 4 चाहिए। क्या इधर x स्क्वायर के आगे 4 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। फिर देखिए हमको यहाँ x 3 ठो चाहिए और हमारे पास x कितने हैं, 2 ठो हैं, मतलब हमको 1 x की ज़रूरत है, इसलिए 1 x का गुणा करेंगे। अब चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए ऋण और ये धन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण। फिर देखिए
4x का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा 4x की घात 3, ये आ गया। फिर देखिए ऋण 4x का गुणा हम धन 3x में करेंगे तो ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा और 4 तिहाई 12 और x का x में होगा तो x का स्क्वायर, तो हो जाएगा ऋण में 12x का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर देखिए ऋण 4x का गुणा हम धन 1 में करेंगे तो ऋण और धन का गुणा ऋण हो गया और 4x से कम 4x, तो ये आ गया ऋण में कितना 4x। अब चलें घटाना है हमको, तो देखिए ये ऋण में है तो धन में हो जाएगा, ये ऋण में है तो धन में हो जाएगा, ये ऋण में है तो धन में। अब देखिए जो हमारा पहला पद है वो दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो पहला पद हमारा क्या होगा कट जाएगा। अब दूसरे पद में आइए तो देखिए धन में 12x स्क्वायर है और ऋण में 10x स्क्वायर, तो धन वाला पद बड़ा है तो धन में उत्तर आएगा। 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घट गया तो कितना बचेगा हमारे पास 2x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए दोनों पद हमारे धन में हैं तो समान पद जुड़ जाते हैं, तो ये धन में है तो धन में ही आएगा, 2x और 4x जुड़ कितना हो जाएगा 6x। अब एक पद हमारा ये 2 बच गया है ना, ये वाला 2, तो इस 2 को भी अपन लिख लेते हैं, ये धन में कितना हो गया 2। अब चलें, अब देखिए हमको यहाँ 2 चाहिए, क्या इधर आगे 2 है? नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। फिर देखिए हमको वहाँ x कितने चाहिए 2 ठो चाहिए और x 2 ठो हमारे पास हैं, इसलिए हम x का गुणा नहीं करेंगे। तो चलें 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा जब हम x स्क्वायर में करेंगे, 2 का गुणा x स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर धन, अब देखिए 2 का गुणा हम 3x में करेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये x, तो आ गया कितना 6x। फिर देखिए इस 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2, तो आ गया हमारे पास धन में कितना 2। अब फिर वही काम करना है, अपने को घटा देना है। घटाने पर नीचे के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो देखिए ऋण में हो गया, ये धन में है तो ऋण में हो गया, ये धन में है तो ऋण में हो गया। अब देखिए पहला पद जो है हमारा सेम है, एक जैसे हैं और चिन्ह अलग अलग है, इसलिए पहला पद कट जाएगा। दूसरे पद में देखिए ये दोनों पद भी एक जैसे हैं और एक धन में है एक ऋण में है, तो ये पद भी हमारा क्या होगा कट जाएगा। तीसरे पद में देखिए ये भी धन में है और ये ऋण में है और दोनों पद एक जैसे हैं, तो ये भी क्या होगा कट जाएगा। तो इधर भी सब कट गया, तो शेषफल कितना बचा 0 बच गया। और अगर शेषफल 0 बचता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः जो हमारा gx है वह px का गुणनखंड होगा, है ना, ध्यान रखना। यदि शेषफल 0 आए तो गुणनखंड होगा और शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें 2 काम हो रहा है, अपन गुणनखंड भी जांच कर रहे हैं। यदि किसी बच्चे को अभी तक भाग समझ में ना आया तो अपन भाग भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, है ना। चले, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे हमारे चैनल में आज पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।